नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने मोदी सरकार के 12 साल को सराहा। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विश्वास के पुनर्जागरण की बताई गौरव गाथा। उत्तराखंड के किसाऊ बांध परियोजना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। मुख्य सचिव समेत अफसर होंगे शामिल। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान सोमवार से होगा शुरू। बीएलओ का मोबाइल फोन रिचार्ज करेगा आयोग। टिहरी में 40 यात्रियों से भरी बस का ब्रेक फेल, पहाड़ी से टकराई पलटी, 8 लोग घायल, हरिद्वार ऋषिकेश रेफर। उत्तराखंड में मानसून से पहले चारधाम की राह में भूस्खलन की चुनौती, पैदल मार्ग पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश। देहरादून में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों का आंदोलन। प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ आज सचिवालय कूच करेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी है। ब्रिक्स सम्मेलन में राज्य के सफल रेस्क्यू ऑपरेशंस, खासकर सिलक्यारा टनल हादसे के दौरान देखने को मिले हैं। बेहतरीन तालमेल की जमकर सराहना भी की गई है। इस वैश्विक मंच पर मिली बड़ी पहचान पर खुशी जताते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन के प्रति आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सिलक्यारा टनल का वह बेहद पेचीदा और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया था। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय उन सभी वैज्ञानिक, तकनीशियन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य और भारत सरकार के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दिया है, जिन्होंने लगातार 17 दिन तक दिन रात एक करते हुए सफल अभियान को अंजाम दिया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान देने वाला हर छोटा बड़ा व्यक्ति इस वैश्विक सराहना और बधाई का असली हकदार है। ब्रिक्स सम्मेलन में जो चर्चा हुई है और उसमें उत्तराखंड का नाम और यहाँ के मॉडल को प्रमुखता से स्थान मिला है, प्रमुखता से उसकी सराहना हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में हमने सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान संपन्न किया था। इसके साथ साथ पूरे रेस्क्यू अभियान के दौरान राज्य सरकार, भारत सरकार, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक सारे संस्थान, हमारे वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इस अभियान को संपन्न कराने में 17 दिनों तक अनवरत रूप से रात दिन काम किया। और एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर सभी लोगों ने, जिन्होंने भी इस अभियान में अपना सहयोग दिया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि केवल पात्र मतदाता ही मताधिकार प्राप्त कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में घुसपैठ करने वाले संदिग्धों सहित सभी मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में मतदाताओं का एक सही और सटीक आंकड़ा सामने आएगा। देखिए, उसके लिए सभी तैयारियां हो गई है। वो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और वो पूरी सही तरीके से हो और पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आए, और जो अपात्र हैं या जिन्होंने घुसपैठ की है, जिन्होंने संदिग्ध अवस्था में रहते हैं या जिनका लेना देना नहीं है, जो बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है, ऐसे लोगों के नाम भी उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, एक अच्छा फिगर निकल के आएगा। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल जिले के इस इलाके में भी आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं, जिससे मतदाता सूची को आदतन किया जा सके।
अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से त्रुटि रहित, पारदर्शी और अपडेट करना है ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। पहले दिन डीएम ललित मोहन रायाल सहित जिले के अन्य अधिकारियों ने भी स्वयं अपने गणना प्रपत्र भरकर लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। जिलाधिकारी ने सभी से बीएलओ का सहयोग करने की अपील की। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो कवायद है आज से जनपद में शुरू हो गई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो मैंडेटरी शर्त होती है कि मतदाता सूची शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित होनी चाहिए। जो मतदाता हैं, नागरिक हैं, वो बूथ लेवल अफसर को सही अद्यतन जानकारी दें। उनकी प्रोजेनी, पेरेंट्स के नाम या स्पेलिंग्स में कहीं कोई खामियां हैं तो उसे दुरुस्त करवा लें। और जो 1 जुलाई 18 को जिनकी 1 जुलाई 26 को जिनकी अवस्था 18 साल की हो रही है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी 15 जून को विश्व प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के कैची धाम आश्रम में मेला लगने जा रहा है। इस मौके पर नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसको देखते हुए नैनीताल प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस प्रशासन ने गाड़ियों के लिए रूट और पार्किंग स्थल चयनित किए हैं। मेला स्थल तक पहुंचने के लिए परिवहन विभाग ने हल्द्वानी और भीमताल से शटल सेवा चलाने की व्यवस्था की है। शटल सेवा का संचालन 14 और 15 जून को किया जाएगा। परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अरविंद पांडे ने बताया कि कैची धाम मंदिर स्थापना दिवस के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसको देखते हुए श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए शटल सेवा की व्यवस्था की गई है। तत्पर है। श्री कैची धाम के मेले के लिए वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। इसके दृष्टिगत हमने कल बस यूनियन परिवहन निगम के साथ बैठक करी है और आज हमने टैक्सी मैक्सी यूनियन के साथ बैठक करी है। इसमें जो है वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु सभी यूनियन को निर्देशित किया गया है। इसमें जो केएमयू है, इनके माध्यम से हमें 164 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। परिवहन निगम हमें लगभग 60 बसें उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के माध्यम से भीमताल से शटल सेवा चलाए जाने हेतु उनकी भी 30 से 40 बसें लगाई जाएंगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुलिस द्वारा चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। एसपी कमलेश उपाध्याय के निर्देशन में यात्रा मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की लगातार निगरानी व तलाशी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट चंचल शर्मा के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक बड़कोट सुभाष चंद्र के नेतृत्व में पुलिस को यमुनोत्री हाईवे स्थित फूलचट्टी के पास चेकिंग अभियान के दौरान युवक राहुल चौहान को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी से 9.34 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी के आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां मीरा मार्ग सहित अन्य सड़कों में सीवरेज लाइन डालने के दौरान खोदी गई सड़कों को दुरुस्त न किए जाने से आक्रोशित व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान व्यापारियों ने निर्माण एजेंसियों, पेयजल निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों की पूरी बात सुनते हुए सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने मौके से फोन कर संबंधित अधिकारियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने पेयजल निगम के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर बाजार की सड़कों को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। ये हमारा जो सदर बाजार एरिया है, कारखाना बाजार और इसके अलावा मीरा मार्ग, इसमें सीवर लाइन बिछाने का काम जल निगम के द्वारा किया गया था। वो कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसमें जो सड़क है उसकी सरफेसिंग होनी है। उससे पहले सीवर के जो कनेक्शंस हैं वो कार्य भी पूर्ण किया जाना है। तो कुछ व्यापारी मेरे पास आए थे, उनका कहना था कि काम जो है उसकी गति संतोषजनक नहीं है। देखिए, हल्द्वानी जो है कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। कुमाऊं का सारा व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आता है, लेकिन ग्राहक भी आता है। लेकिन स्थिति क्या है, चाहे हल्द्वानी बाजार का देख लो, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की मार्केटें देख लो। ग्रामीण क्षेत्र की मार्केटों में चौड़ीकरण के नाम पे
बड़े बड़े रोकड़े फैला दिए गए हैं और व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। कितने जो ग्राहक लोग लगातार उसमें चोटिल होते हैं। शुक्रवार को मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात करी। हम आए दिन देख रहे हैं ये इन्होंने निर्माण विभाग ने सारी बाजार क्षेत्र की मंगना पड़ाव से लेकर मीरा मार्ट, सदर बाजार, कारखाना बाजार, नया सारी सड़कें खोद दी। इसके अलावा कुसुमखेड़ा में जो हमारा है सब सड़कें खोद दी हैं और खोद खाद के इन्होंने कहीं तो बिल्कुल एज इट इज उसको इसी हाल पे छोड़ दिया, कहीं इन्होंने हल्की सी सीमेंट की लेयर करके वो सीमेंट की लेयर भी उखड़ गई है। अगली खबर देहरादून से, जहां ऋषिकेश में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और 2 इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने न सिर्फ बैरियर तोड़कर भागने का प्रयास किया बल्कि पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को फायरिंग करने को मजबूर होना पड़ा, जिससे दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार घायल बदमाशों के नाम बिहार निवासी आमिर और अनवार उर्फ सफकत बताए हैं। दोनों बदमाशों के 15-15 हज़ार रुपये का इनाम इन पर घोषित था। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि आरोपियों में से 2 अवैध पिस्टल, कारतूस, खोखा, नकदी और बिना नंबर प्लेट की बाइक इनके पास से बरामद हुई। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों का इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। आप लोग ऋषिकेश में करीब 3-4 दिन पूर्व एक घटना हुई थी। 3 तारीख की रात को कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ व्यक्ति जो वहां पर शराब पीने की घटना में लगे थे, कुछ शराब पी रहे थे, उनको जब टोका टाकी की गई तो आपस में झगड़ा और बाद में उनके द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 स्थानीय लोग घायल हुए थे और इसमें इस गुत्थम गुत्था में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। बाकी 2 लोग जो अभियुक्त थे वो वहां से फरार होने में सफल रहे थे। जब इससे पूछताछ की गई थी, जो अभियुक्त पकड़ा गया था उसने कुछ हमें जानकारियां दी थी। खबर देहरादून से, जहां एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि साइबर अपराध में ठगी की गई छोटी रकम अब पीड़ितों को सीधे वापस मिल सकेगी। गृह मंत्रालय ने एक व्यवस्था शुरू कराई है, जिसके तहत बैंक खाते में 50,000 रुपये से कम रकम होल्ड होने पर पीड़ित स्वयं क्लेम कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने विभागीय वेबसाइट जो है वो जारी की और इस वेबसाइट पर लॉगिन कर रिफंड ऑप्शन पर क्लिक करने की बात कही। पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करते हुए मेल सीधे बैंक को फॉरवर्ड हो जाएगी और तय प्रक्रिया के तहत रकम खाते में पहुंच जाएगी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1930 पर समय से शिकायत दर्ज कराने पर रकम होल्ड हो जाती है। मई में उत्तराखंड एसटीएफ ने 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम होल्ड कराई और 4 लोगों को रिफंड भी मिल चुका है। देखिए, जो साइबर अपराध में जो विक्टिम फंस जाते हैं और वो शिकायत जब हमारे जो 1930 की जो हेल्पलाइन है, अगर वो समय रहते उस पर शिकायत दर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट होता है उसका कुछ प्रतिशत जो है होल्ड हो जाता है। और साथ ही साथ अगर उसमें बड़ा अमाउंट होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद जो है विधिक प्रक्रिया की जाती है। लेकिन ऐसा देखा गया प्राय कि छोटे छोटे अमाउंट विक्टिम के जब होल्ड जाते हैं और वो उनको किस तरह से प्राप्त करें वापस, क्योंकि किसी के साथ अगर फ्रॉड हुआ उसका कुछ भी अमाउंट परसेंटेज 20-30-40% बच जाता है तो कहीं ना कहीं वो रिफंड होना चाहिए। अगली खबर नैनीताल से, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने पेट्रोल, डीजल व कुकिंग गैस की मूल्य वृद्धि पर नाराजगी जताते हुए भाजपा सरकारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि गैस व ईंधन की कीमतों में जारी वृद्धि लोगों की कमर तोड़ रही है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहने पर लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। आप देख रहे हैं देश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। भाजपा सरकार के लगातार तीसरी बार कल जो है 29 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ा दी गई है, जिसका हमारी तरफ से नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्रीय सरकार का और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने टिहरी गढ़वाल जनपद की नरेंद्र नगर पालिका के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुसाई को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनका नामांकन रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद राजेंद्र सिंह को कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए एक प्रत्याशी का नामांकन पत्र निरस्त हुआ था। इस कारण से कि उनके नामांकन पत्र में 2 आपत्तियां आई थी। एक तो वो लाभ का पद धारित करते हैं और दूसरी आपत्ति थी कि उन्होंने अपनी आय का स्रोत अपने शपथ पत्र में छिपाया है।
विस्तृत जानकारी के बाद, विस्तृत आख्या मंगाने के बाद उनका नामांकन पत्र निरस्त हुआ था। एक याचिका आयोजित हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने लाभ के पद में, जिसमें मुझे लाभ का पद कह रहे, मैं इस्तीफा दे चुका हूं और शासन ने उसको स्वीकार भी कर लिया है और मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। माननीय न्यायालय ने पूरी विस्तृत इसमें सुनवाई की। जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। प्रादेशिक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ द्वारा अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 मई से चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के 5वें चरण के तहत सोमवार को राजधानी देहरादून में एक विशाल गर्जना रैली और शिक्षक महापंचायत का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक परेड ग्राउंड से एकत्रित होकर बुद्ध चौक और दर्शन लाल चौक, घंटाघर और राजपुर रोड होते हुए सचिवालय तक पहुंचे। इस दौरान शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। हजारों उत्तराखंड के शिक्षकों द्वारा गर्जना रैली इस सरकार को बताने के लिए हमने किया है, जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा है। तो आज हमारे 55 साल से नीचे वाले शिक्षकों को नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। 55 साल से जो नीचे के शिक्षक है उनको आर्थिक अनिवार्य है। इसी सरकार में बैठी हुई केंद्र सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें किया गया है। इससे आज हमारे आप बबूला है शिक्षक, और साथ ही इसके साथ साथ हमारे जो भारत मांग और भी है जो हमारे शिक्षक के समाज से जुड़ी हुई मामला है। किशोर सिंह छजवाड़ है, मैं इस संगठन का प्रांतीय कोषाध्यक्ष रहा हूँ, टिहरी जिले का मंत्री रहा हूँ, और अब इस समय हम अपने 13 सूत्री मांग के लिए यहाँ आए हैं। प्रथम मांग हमारी है कि भाई हमें 35 साल हो गया, अब हमसे कहा जा रहा है कि टीईटी का टेस्ट दो। कुछ 6 जिले ऐसे हैं कि जिनको पेंशन का लाभ मिल चुका है और 7 जिले छूट गए। हम कह रहे हैं कि उनको जो 6 को दे दिया आपने, तो हमको क्यों छोड़ रहे हो? दोनों नीति ठीक नहीं। तीसरी बात, जो 17,140 वेतन क्रम है, 10 साल हो गए हमको, और 10 साल से अब कह रहे हैं कि तुम्हारा फिक्सेशन गलत है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर, देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में रविवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ विरोध मार्च रानीखेत रोड तक पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम जनता का जीवन मुश्किल में डाल दिया और सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में विफल है। इस तरह से सरकार किस्तों में जनता को काट रही है, महंगाई बढ़ा के, कभी गैस पे, कभी पेट्रोल पे, कभी डीजल पे लगातार पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। 29 रुपया परसों गैस सिलेंडर पे फिर बाजार दिए गए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर पे बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिससे बाजार में हर जिन्स का, हर वस्तु, उपभोक्ता वस्तु का सामान बढ़ रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और इनकम घट रही है, रोजगार खत्म होते जा रहा है। अभी आपने देखा है MPCL को भी सरकार ने औने पौने दामों में एक RSS के पृष्ठभूमि वाले को भेज दिया है। इसलिए हम सरकार के विरोध में सड़कों पे उतरे हैं और सरकार का पुतला फूंका है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। कोसी बैराज के समीप नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में से 2 गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है, जबकि मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस, अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये सर यहाँ कोसी बैराज के पास में इनका बताया जा रहा है कि वहाँ डूबे हैं, नहाने के लिए आए थे लड़के। 4 लड़के आए थे साथ में, जिसमें 2 हैं जो मृत हालत में आए हैं। एक का नाम मयंक है, एक का अंकित। दोनों की उम्र ही 24 साल बताई गई है। जब यहाँ आए हैं तो उसको मृत हालत में ही पाया है हमने, और हमने पुलिस को भी बॉडी हैंड ओवर कर दी है। जो आगे की कार्यवाही वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कुछ महिलाओं और एक व्यक्ति के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिलाओं का एक समूह झांसी, उत्तर प्रदेश से हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आया था। इस बीच हर की पैड़ी परिसर में स्थित एक मंदिर के सेवादार से उनकी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। वीडियो में शख्स महिला पर हाथ उठाता नजर आ रहा है। इस मामले में
हर की पैड़ी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कुछ जो है बबीना झांसी बबीना की थी, अधिक मास चल रहा है तो ये कई दिन से यहीं पे स्नान ध्यान कर रही होंगी। तो इसी बात को लेके वहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई उनकी कहासुनी हुई है, वो जानकारी की जा रही है। लेकिन वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है और उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में राष्ट्रीय छात्र संगठन ने सोमवार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर देहरादून में सचिवालय घेराव किया है। बड़ी संख्या में छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन से सचिवालय की ओर कूच करते हुए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा छात्रों के हित की रक्षा की मांग उठाई। बहुत ही आवश्यक कदम उठाया है लड़कों ने, परेशान है। पूरी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली आज कंप्रोमाइज कर दी गई है, शिक्षा प्रणाली कंप्रोमाइज कर दी गई है। और ये शिक्षा के भगवाकरण के चक्कर में इन्होंने जो परीक्षा करने की सर्वोच्च संस्था खड़ी की, नीट परीक्षाओं के जब एग्जाम हुए उसका जो है जिससे आम छात्री में अभिभावकों में रोष है और लगभग 6 छात्रों ने जो है नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली। पूरे देश के अंदर नौजवान सड़कों पर है और आज यहाँ देहरादून में एनएसयूआई के लोगों ने जो सचिवालय आवास घेराव का कार्यक्रम किया है। आज 22 लाख देश के छात्रों का भविष्य सरकार ने धर्म संकट में डाल दिया है। नीट का पेपर लीक हुआ है, लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं। माँ बाप अपने गहने बेचकर, अपने खेत बेचकर, उधार लेकर, मजदूरी करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।